भारत वंदे मातरम। अभी वो एक बेनिफिशियरी का मेरे पास में मैसेज आया, तो उन्होंने कहा वरुण जी आप इतना स्ट्रेस फ्री कैसे रह पाते हो, आपकी वीडियोस देखते हैं, आप बताते रहते हो स्ट्रेस को ऐसे काउंटर करो काउंटर करो। यहाँ तो सुबह से शाम तक स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, टेंशन ही टेंशन है। तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं, फिर भी मैं जो मुख्य कारण है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताए हुए हैं, जो मुख्य कारण है मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है जो मैंने अपनी मैक्सिमम वीडियोस में बताया है, नाम जपना, कीरत करना, वन चखना, इन तीनों के ऊपर अगर कोई व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका जीवन स्ट्रेस फ्री होना शुरू हो जाएगा। तो निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं पता वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं वीडियो भेज दूँगा। कोशिश करिए, ये एक इंटरनल प्रैक्टिस है, इसको जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे उतना जीवन से स्ट्रेस कम होगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसका कारण तो वही है, नाम जपना, कीरत करना, वन चखना, क्योंकि उससे क्या है, उससे रास्ता दिखने लग जाता है। अभी आपको स्ट्रेस है तो आपको ये नहीं पता कि मुझे स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलना है। जो व्यक्ति नाम जपना, कीरत करना, वन चखना पे लगातार काम कर रहा हो, उसको रास्ता दिखने लग जाता है कि मुझे बाहर कैसे निकलना है। फिर उसके बाद में उसका काम होता है उस रास्ते पे चलना। मैं आपको बताता हूँ मेरे जीवन में मुख्य कब कब चांसेस आए जब मुझे भयंकर स्ट्रेस होना था, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से हम उससे बाहर निकल गए। अभी हाल ही के 10-12 साल के अंदर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग शादी करते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता तब भी पैसा करते हैं। कई कई लोग लोन लेने के बाद भी शादी करते हैं, सोचने में कितना अटपटा लगता है। तो जब मेरा विवाह होना था तब माता पिता के पास में पैसे थे, लेकिन दूसरे पक्ष जो था वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो बड़ा सिंपल था, आडंबर क्यों करना। अगर थोड़ा बहुत ही आपके पास पैसा है तो पहले एक इंडिपेंडेंट, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक युवा हूँ, तो मेरा अपना खुद का घर मेरे बच्चों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो केवल माता पिता के घर में ही रहेंगे क्या। तो जो पैसा हम शादी के अंदर ख़राब करने वाले हैं, और ज़्यादा पैसा भी नहीं था, 8-10 लाख रुपए ही थे, तो बजाय कि 10 लाख रुपए ये खर्च कर दें और 10 लाख रुपए का लोन लेकर शादी करें, क्यों ना 10 लाख रुपए लगाकर एक छोटा सा फ्लैट ले लें। आज जान के आपको हैरानी होगी, वो समझदारी उस समय पर जो चीज़ लोग गलती करते हैं कि शादी के अंदर उड़ा देते हैं, हमने जो ईश्वर ने रास्ता दिखाया उसको चुना। बड़े आराम से आर्य समाज के तरीके से शादी हुई। शादी में वो लोग आए जो बड़े दिल से खुश थे हमारे विवाह से, बाहर का आडंबर का कोई व्यक्ति था नहीं, बड़ी सिंपल शादी हुई। 10 लाख रुपए बचे, उसके साथ में 10 लाख का लोन लेकर घर लिया गया। उसकी EMI पूरी हो जाएगी। आपको जानते हैं उस फ्लैट की कीमत जो 10 लाख रुपए उस समय लगाए गए थे, उसकी कीमत अब आने वाले समय पे 55 to 60 लैक्स। कितने साल में? 6-7 साल में। तो अपने आप जीवन स्ट्रेस फ्री होगा कि नहीं होगा। तो क्या है, नाम जपना, कीरत करना, वन चखना, तीनों से आपको रास्ता दिखेगा। हल्का सा ईश्वर का नाम लेके जो सही है उसको करने की कोशिश करिए, आप संकट से बाहर निकल जाएंगे। और अगर इसी में दूसरी चीज़ होती तो इस समय हम फिनेंशियल प्रेशर में आ चुके होते। इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंटली मैं अगर अपनी बात करूं तो फिनेंशियल प्रेशर में आ चुके होते। पहला काम। फिर दूसरा क्या हुआ, जब तक हमने 7-8 साल जॉब करी तो जॉब को बहुत अच्छे से किया, सिद्धांतों के अनुसार किया। हमने कभी ये नहीं समझा कंपनी का काम है, हमारा काम है, हम अपने हुनर को सीख रहे हैं। बहुत सारे सिद्धांत है ऑटोबायोग्राफी में, आप सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे जीवन को हमने सिद्धांतों से जिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को स्ट्रेस होता है ना, उनको ज़्यादातर इसलिए होता है बिकॉज वो ये नहीं समझ पाते कि ये संकट आया है। श्री राम ने इस संकट में कैसे बिहेव करा होगा, अर्जुन ने कैसे किया होगा, श्री कृष्ण ने कैसे किया होगा। हम अपने जीवन को सिद्धांतों के अनुसार नहीं जीते। हम बस ये सोचते हैं कोई आया, अरे इससे निपटना कैसे है, अभी का, चाहे वो सही हो गलत हो, कर्म सही जाए नहीं जाए, हम इसके बारे में चिंता नहीं करते। तो होता क्या है, शुरू में तो काम चल जाता है, बाद में जब वो लॉ कर्मा वापस आने लगता है तो वो आपको यहाँ से घेर लेगा। तो क्या है, जब भी कोई एक्शन लेना है उसको इस तरीके से नहीं लेना कि इस समस्या से मैं बाहर कैसे जल्दी निकलूँ। उसको इसलिए लेना, धर्म क्या कहता है, करना क्या चाहिए मुझे, और फिर उसकी कोशिश करना। धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो स्ट्रेस फ्री बनने लग जाता है। फिर दूसरा मेरे जीवन में इंस्टेंस कब आया, दूसरा जो जीवन में इंस्टेंस आया, जब मुझे अपनी जॉब जब तक 7 साल करी, बहुत अच्छी करी, सिद्धांतों के अनुसार रहे। जब भी जॉब रहे तो बिल्कुल टॉप परफॉर्मर रहे पूरे देश के अंदर। कंपनी के अंदर भी रहे तो भैया दुनिया ये समझी थी काम कैसे करना चाहिए, इस व्यक्ति से सीखना चाहिए। लेकिन
जीवन का सिद्धांत होता है 6-7 साल अगर आप बिल्कुल ऊपर शिखर पे आ जाओगे तो शिखर पे आने के बाद में आसपास के लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। उनसे कैसे बचना है वो भी हम सीख चुके थे। लेकिन जब सीनियर अननेसेसरी प्रेशर बनाए तो हमेशा रास्ते को चुनना चाहिए। तो उस समय पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने जब सीनियर हालांकि हम सीनियर को पॉलिटिक्स में, राजनीति के अंदर भी उनको पछाड़ सकते थे, लेकिन वो करने की बजाय हमें लगा अब ये चीज़ नहीं चाहिए, खुद का काम करना चाहिए, खुद का बिज़नेस करना चाहिए। क्योंकि 7 साल में हुनर हम गेन कर चुके थे। जब नया बिज़नेस शुरू करा तो ऑर्गेनिक का किया। मुझे आज भी याद है, हमारे पड़ोसी जो थे वो लेकर आए और उन्होंने कहा भैया अमूल के पैकेट रख लो, रात को घर जाओगे कम से कम 500-600 रुपये जेब में रख के तो लेके जाओगे, क्योंकि जो सामान तुमने रखा है ये तो बिकेगा नहीं, 2.5 गुना रेट पर है। तो कार्य रास्ता मुश्किल था, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से उसके ऊपर आगे बढ़े, सफलता मिली, तो आज स्ट्रेस फ्री है। 10 साल हो गए अपना कारोबार कर रहे हैं। जिस समय पे ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी सुबह के 5 बजे हुए, और नौकरी में होते तो ऐसे हो जाता क्या? जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे हम सेवा कर पाएंगे। तो ये बात है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ का कारण वो डिसीज़न है जो ईश्वर ने दिलवाया, हम तो केवल धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ऐसे कठिन डिसीज़न कई बार सही समय पे जब आते हैं तो ले लेने चाहिए। तो ये दूसरा डिसीज़न हमारा ठीक हुआ। तीसरा डिसीज़न, ये भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न है जो इस समय हम ले रहे हैं। आप क्यों स्ट्रेस में हो? क्योंकि आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस ही 15-15, 20-20 हज़ार रुपये है। क्यों खर्च कर रहे हो? आपको पता है कि वो पढ़ाई लिखाई करके कोई उसके शरीर में, दिमाग में नहीं जाने वाली। अपने बच्चे को बिठाओ, पूछो उससे पढ़ाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अपने घोड़ों को गधा बनाया हमने। सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर कितना बड़ा करप्शन है, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, मैं निर्णय ले रहा हूँ। और मैं अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहा। अब इसके कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव्स होंगे। कोई नया रास्ता है ना, हम चलेंगे नए रास्ते पर। लेकिन अगर हमें पता है कि जिस रास्ते पर चलने से आगे संकट आ रहा है, सीधे सीधे आंखों के आगे लूट चल रही है, आपकी जेब से पैसा खींचा जा रहा है, आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही है सिर्फ इसलिए कि यार घर में कराएंगे तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे ईश्वर का नाम लेके नाम जपना, कीरत करना, वंचकना पे महारत हासिल करो, धीरे धीरे चलो। अच्छा जो नया रास्ता होता है उसके ऊपर चलो। हो सकता है 2-4 सेटबैक हमें मिले, लेकिन अंतोगत्वा हमें खुशी ही मिलेगी। जैसे मैं पिछले 2 प्रकल्पों में सफल हुआ हूँ, मुझे पता है मैं तीसरे में भी हो जाऊँगा अगर जीवित रहा तो। क्योंकि जब आप तारों को टारगेट करते हो ना, तो चाँद पे तो वैसे ही पहुँच जाते हो। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया हो चुका है, आपका बच्चा एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं जा सकता। और मैं अगर अपने जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उसमें अगर फेल भी हुआ तो मैं कम से कम चाँद तक लैंड करूँगा। ये फ़र्क है। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें आप मान लो, नाम जपना, कीरत करना, वंचकना। दूसरी बात, जो गलत है उसको समझना और उसके लिए निरंतर प्रयास करना ठीक करने का। हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा इम्पोर्टेंट एक्शन भी बता रहा हूँ आपको। 2.5 साल हो गए मैं वैशाली में बैठा हूँ, लेकिन कल को ये जो आप देख रहे हो ना, पूरे देश में माहौल चल रहा है हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। कल को विधर्मी मेरी वैशाली में आने के बाद में मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे व्यापार के लिए संकट ना बन सके, उसके लिए पिछले 2.5 साल से पहले से ही कोशिश शुरू कर दी हमने। 99% सक्सेस रेट होगा। जब संकट का समय आएगा 99% चांस है मैं खुद भी बच जाऊंगा और अपनी वैशाली को भी बचा लूँगा। अब आप कहेंगे पूरे देश को बचा लो, कैपेसिटी नहीं है ना, जितनी कैपेसिटी है उतना कर पाएंगे। आप समझ गए? तो खुद भी बच जाएंगे, वैशाली को भी बचा लेंगे। पिछले 2.5 साल में इतना काम हम कर चुके हैं और आने वाले सालों में और करेंगे। तो हम उस टाइम का इंतज़ार नहीं करते जब संकट आके सिर के ऊपर बैठ जाए। वो मेंढक वाली आपने देखी थी ना, मेंढक, वो जो वो कहानी थी, वैसे वो इसके लिए नहीं बनी, वो दूसरे तरीके से बनी है, थोड़ा अलग तरीके से ध्यान में आई मुझे। लेकिन मेरा ये कहना है, संकट जब बिल्कुल सिर पे आ जाएगा तब आप तैयारी नहीं कर पाओगे। चाणक्य की नीति है कि भैया जब आपको दूर से संकट दिख रहा है तो अपने अंदर डेवलप करने लग जाओ शुरू से चीज़ों को। अब जो पिछले 6 साल में कोरोना के समय पे हमने दवाइयाँ नहीं खाई, तो अब सिकाडा में, अब हेंटा वायरस के समय में मदद कर रहे हैं ना। काम तो दूसरा बंदा भी बच गया कोरोना में, हम भी बच गए, दोनों में फ़र्क जानते हैं। वो बचा है
उसके शरीर में 100 से ज़्यादा एंटीबायोटिक वो ले चुका है पिछले 5-6 सालों में। हम बचे हैं बिना एंटीबायोटिक के, तो दोनों की इम्यूनिटी में फ़र्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जीवन जीने के ये 1-2 तरीके होते हैं, ये दूसरे तरीके के ऊपर ज़रा हम काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए थोड़ा जीवन दूसरे के मुकाबले स्ट्रेस फ्री है। आप समझ रहे? तो हम इसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो मेरे जीवन के अंदर, मेरे परिवार के अंदर जो जीवन मैं जीना चाहता था, उसमें केवल शुद्ध जल और शुद्ध वायु, ये मैं अपने परिवार को अभी बहुत अच्छी नहीं दे पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैंने बाकी सारी चीज़ों को अच्छा कर लिया। उम्मीद है आने वाले समय पे थोड़ा भी भारत बदल रहा है, सरकारें बदल रही हैं, कूड़े का पहाड़ भी कम हो रहा है, जीवित रहे तो 2-3 साल बाद मैं आपको ये भी कह पाऊँगा कि शुद्ध जल और शुद्ध वायु भी हमारे परिवार को मिलने लग गई। और जब ऐसा होगा तो कॉम्प्रीहेंसिव हम कुछ बेटर अपने लिए भी, परिवार के लिए भी और समाज के लिए कर पाएंगे। भारत वंदे मातरम।